बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। वासुदेव भगवान की जय। बंधुओं, पिछली कड़ी में भगवान विद्वान व्यक्ति से, समझदार व्यक्ति से, जानकार व्यक्ति से अपेक्षा कर रहे थे कि वो अपने कर्म को तन्मयता से अनासक्त होकर के करे। अनासक्ति की बात सामान्य व्यक्ति को केवल व्यवहार के द्वारा ही सिखाने के लिए कहा, क्योंकि सामान्य व्यक्ति कर्मफल में अनासक्त होकर के कार्य करने की बात को नहीं समझ सकता। इसी बात को कृष्ण इस अगले श्लोक में, 26वें श्लोक में कुछ इस प्रकार बोले। कृष्ण उवाच न बोधि भेदम जनयेद अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन् न बोधिभेदं जनयेद अज्ञानां कर्म संगिनां। हे अर्जुन, कर्म फल में आसक्त सामान्य व्यक्तियों की बुद्धि में निष्काम भाव के लिए बुद्धि में वैचारिक मतभेद उत्पन्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो निष्काम अवस्था को समझने के योग्य नहीं होता है। जो शयते सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन्, बल्कि विद्वानों को तो नासमझ व्यक्तियों से समस्त कर्मों को यज्ञ भाव से करवाने के लिए अपना कर्म यज्ञ भाव से ही करना चाहिए। ये बात, यज्ञ भाव की बात कभी भी वाणी से नहीं, बल्कि विद्वानों को तो अपने आचरण के द्वारा ही सामान्य व्यक्तियों के जीवन में प्रवेश करानी चाहिए। बड़ी अच्छी बात कही। इस बहाने विद्वान भी निष्काम हो और धीरे धीरे सामान्य व्यक्ति भी निष्काम हो, और सभी परम कल्याण को, निष्काम भाव से आत्मोन्नति को, आध्यात्मिक उच्चतम उपलब्धि को प्राप्त हो सके। आगे कृष्ण बोले, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। कि प्रकृति मनुष्य, नासमझ व्यक्ति के समस्त कर्म कामनाओं के कारण संपन्न होते हैं। जो प्रकृति मनुष्य हैं, प्राकृतिक मनुष्य है, जो सामान्य मनुष्य हैं, सहज मनुष्य हैं,
वो सामान्य मनुष्य तो अपने समस्त कर्मों को कामनाओं के कारण ही संपन्न करते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हामित मन्यते। फिर भी अहंकार से पीड़ित होकर के सामान्य व्यक्ति स्वयं अपने को कर्मों का कर्ता मानता है। कर्ता तो कामनाओं के कारण है, लेकिन इस बात से अनभिज्ञ रहता है और वो अपने आप को कर्मों का कर्ता मानता है, और कर्ता होने के कारण उसकी कर्म में आसक्ति, कर्तापन में आसक्ति, कर्म फल में आसक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाती है। कृष्ण आगे इसी विषय को बढ़ाते हुए बोले, तत्त्ववेत्त महाबाहो गुणों कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। कृष्ण बोले, तत्त्ववेत्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो। परंतु हे महाबाहो अर्जुन, हे पार्थ, हे कौन्तेय, मनुष्य की कामना और कर्म दोनों का यथार्थ जानकार व्यक्ति तो ये समझता है, वो तो असलियत जानता है जो कामना और कर्म दोनों को समझता है। क्या समझता है? गुणा गुणेषु वर्तन्ते, कि कामनाएं ही कर्मों के दौरान बरतती हैं, कामनाओं के कारण ही कर्म संपन्न होता है। इति मत्वा न सज्जते, ऐसा मानकर कोई भी जानकार व्यक्ति कर्मों के कर्तापन में आसक्त नहीं रहता है। वो जानता है मैं कर्मों का कर्ता नहीं हूं, बल्कि कामनाएं ही मुझसे कर्म करा रही हैं। असली कर्ता तो कर्मों का कामना है। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मशो तान कृतसन्नविदो मंदान कृतसन्नवित न विचालयेत्। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, प्रकृते गुण सम्मूढ़ा, कि प्रकृति मनुष्य जो ना समझ और सामान्य मनुष्य हैं, जो कामनाओं में आसक्त ना समझ मनुष्य हैं, पुरुष हैं, सज्जन्ते गुण कर्मशु, वो तो कर्मों के कर्तापन के गुण में आसक्त रहते हैं, फलस्वरूप कर्मों के कर्तापन में आसक्त रहते हैं। तान अकृतसन्नविदो मंदान कृतसन्वित न विचालयेत्। उन मंद बुद्धि वाले ना समझ व्यक्तियों को समझदार व्यक्तियों के द्वारा कर्मों के कर्तापन से विचलित नहीं किया जाना चाहिए। वो अपने को कर्ता भाव से विचलित होकर के नहीं रह सकते, वो कर्ता भाव से दूर होकर के कर्मों को नहीं कर पाते, इसलिए उनको दूर करने के प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके भी आत्म कल्याण के मार्ग को खोलते हुए कृष्ण 30वें श्लोक में कुछ इस प्रकार बोले। कृष्णवाच, मैं सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा
निराशीः निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा। कृष्ण मार्ग बता रहे हैं कि मनुष्य को सभी कर्मों के फल को मुझ संसार के स्वामी पर छोड़ करके आध्यात्म विचार से युक्त होना चाहिए, जो अपने से श्रेष्ठ, अपने भी स्वामी परमात्मा पर जो अपने कर्म के फल को छोड़ दे, ऐसे अध्यात्म विचार से व्यक्ति को युक्त होना चाहिए और अपने कर्म को परमात्मा पर कर्म फल के लिए छोड़ करके कर्म करना चाहिए। निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। और अर्जुन को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करते हुए बोले, निराशी निर्ममो भूत्वा, तो भी फल की आशा से मुक्त, निराशी निर्ममो, अपनेपन के मेरा मेरा के भाव से मुक्त होकर फल को मुझ पर छोड़ करके युद्धस्व विगत ज्वर, संताप रहित होकर के, निश्चिंत होकर के युद्ध कर, ऐसा कह करके कृष्ण एक और यज्ञ भाव से कर्म करने की, युद्ध करने की विधि बता रहे हैं, दूसरी ओर उसको करने के लिए आकर्षित या प्रेरित कर रहे हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण बंधुओं।